हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा से आ ही गया वो दिन जिसका हम पूरे साल इंतजार करते हैं। और क्यों न करें, पूरे साल में किसी भी तरह का कष्ट हो, तकलीफ हो, कोई दिक्कत चल रही है तो बस यही सोच आता है कि महाशिवरात्रि आने दीजिए, ज़रूर हमारे दुखों का अंत होगा। क्योंकि वो रात्रि कही ही जाती है दुखों के अंत के लिए। तो क्या और कैसे करना है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें जो है जानेंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि जो है वो सच में महाशिवरात्रि है। शास्त्र में दो व्रतों को बहुत महत्व दिया गया है कि यदि कोई व्रत आदमी करे न करे, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत और महाशिवरात्रि का व्रत यदि अपने जीवन काल में कर लिया ना, तो नरक का भोगी उसे नहीं बनना पड़ता है। इतना महत्व है महाशिवरात्रि का। तो ये महाशिवरात्रि हमें जो मिल रही है दोस्तों, वो मिल रही है 8 तारीख को। क्यों? तो देखिए, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ जो हो रहा है वो 8 मार्च को कब हो रहा है, तो शाम को 9:57 पर। और इसका समापन अगले दिन 8 मार्च को संध्या काल 6:17 पर हो रहा है। ऐसे में जो भोलेनाथ की पूजा होती है वो उदया काल को देखते हुए नहीं होती है, बल्कि हाँ, जो प्रदोष काल में वो तिथि हमें व्याप्त होती है। और महाशिवरात्रि में तो रात्रि की और प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। और ऐसे में महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो प्रदोष काल में चतुर्दशी तिथि देखते हुए 8 मार्च को ही किया जाएगा। तो कोई भी कंफ्यूजन ना करें, क्योंकि आपको तिथि जो है वो रात्रिकालीन चाहिए, क्योंकि रात्रि में विशेष पूजा होती है। तो 8 मार्च को बिना किसी बाधा के महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, ये व्रत सुहागिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार आज के दिन शिवरात्रि पे हम तैयार होकर के महाशिवरात्रि पर माता गौरी और भोलेनाथ की आराधना करते हैं, उसी प्रकार अखंड सौभाग्यवती रहने का हमें इस धरती पे अवसर मिलता है। तो आप जो है कुछ विशेष चीज़ें कर सकती हैं, कुछ विशेष काम कर सकती हैं, जिससे आपका अखंड सौभाग्य बना रहे। दोस्तों, धन संपदा यदि है तो ठीक है, चल जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन यदि जीवन में प्रेम नहीं है, पति पत्नी के बीच किचकिच है, परिवार में किचकिच है, सास बहू मतलब तमाम तरह के रिश्ते हैं, यदि किसी भी तरह की किचकिच है, तो फिर जो जीवन नर्क हो जाता है। सब कुछ रहते हुए परेशानियां आ जाती हैं। तो महाशिवरात्रि पे महादेव सबके कष्टों का समाधान करने वाले हैं। कैसे और क्या, चलिए अब जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि महाशिवरात्रि 8 तारीख को। यदि पुरुष हैं तो भाई पता ही है, उनको तो किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं, वो तो किसी भी दिन सिर धो के नहा सकते हैं। लेकिन हम महिलाओं को, विशेषकर सुहागिनों को, शुक्रवार के दिन पड़ रही है ये महाशिवरात्रि। तो देखिए, यदि आपके यहाँ नियम है कि त्योहार के दिन बाल धुला जाता है, बिल्कुल धोइए। लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ यूपी वाराणसी की बात कर रही हूँ मैं, बाकी बिहार वगैरह की बहुत सारी बहनें हैं जो कि पूछती हैं। तो आप लोगों के यहाँ के नियम और संस्कृति के बारे में मुझे बहुत नहीं पता है, लेकिन जितना पता है मैं बता रही हूँ आपको। यदि आपके यहाँ बाल धुला जाता है त्योहार पे, धुलिए। नहीं तो आप जो है एक दिन पहले, अब एक दिन पहले आप लोग बोलेंगे गुरुवार है, सही बात है, तो आप बुधवार के दिन बाल धो लीजिए। बाल धो करके और आप चाहें तो लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, छोड़ छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों के पास ज्वाइंट फैमिली होती है और नहीं हो पाता है। तो उस दिन, जिस दिन आपने व्रत रखा है ना, संकल्प लेने से पहले आप आम के पल्लों से या ऐसे भी हाथ में जल लेकर के गंगा माता का स्मरण करके आप अपने बालों में लगा दीजिए। बस हो गई शुद्ध आप। कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, हम अपने घर के सारे जो ज़रूरी काम है, जो हमें करना है, वो कर लेंगे। घर के मंदिर में पहले पूजा कर लीजिएगा, लेकिन उससे भी पहले सूर्य नारायण को जल देना है। जो लोग व्रत रहेंगे वो व्रत का संकल्प लेंगे जल देने के बाद। उसके बाद दोस्तों, घर की पूजा ज़रूर कर लीजिएगा। घर की पूजा अवश्य करना है। घर में यदि कोई शिवलिंग आपने रखा हुआ है तो उनका भी विधि विधान से फूल बेलपत्र वगैरह चढ़ाकर पूजन कर लीजिएगा। एक दिन पहले आप थोड़ी सी दही भी अपने घर में शुद्ध बना लीजिएगा, क्योंकि कम से कम रोज़ हम अभिषेक करें ना करें, महाशिवरात्रि पे 5 चीज़ों से अभिषेक करना ज़रूरी है। इसलिए पहले से ही हम दूध, मान लीजिए दूध तो शुद्ध चाहिए ताज़ा, लेकिन दही घी वगैरह तो सारी चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। तो ये सब इंतज़ाम हम पहले से ही कर लेंगे। उसके बाद घर की पूजा आप निपटा लीजिए। जैसे स्टेप से बता रही हूँ, कोशिश करिएगा वैसे। जो पाठ वगैरह करना है वो मंदिर से आके भी आप कर सकते हैं, लेकिन घर के मंदिर को बासी छोड़कर कभी भी बाहर पूजन नहीं करते हैं। सबसे पहले सूर्य नारायण को जल, घर के मंदिर में पूजा पाठ, तुलसी की पूजा पाठ, उसके बाद आप जो है बाहर जाइए। बाहर जाइए। अब कुछ लोगों को होगा कि दीदी हम तो नहीं, बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं वो मैं जब कुंडली देखती हूँ तो बताती हैं कि दीदी सब उपाय
उपाय बताइएगा। आप मंदिर जाने का उपाय बताती हैं, हमारे परिवार में अनुमति नहीं है। तो देखिए, जितने भी भाई बहन लोग हैं और वीडियो देख रहे हैं, यही कहना चाहूँगी कि मंदिर कोई गलत जगह नहीं है। प्लीज़ आप लोग अगर मेरी बातों को सुन करके आप लोग अपने घर की बहू बेटी या जो भी है उनको मंदिर जाने की कम से कम परमिशन दे दीजिए। क्योंकि यदि कोई सच में प्रेमी है और वो नहीं जा पाता है ना, विश्वास मानिए उनके दिल को बहुत ठेस लगती है, बहुत दुख होता है। इसलिए प्लीज़ अगर मेरी बातों को सुनकर 10 लोग भी अगर अपने परिवार में मंजूरी दे देते हैं तो मुझे बहुत बहुत दिल से खुशी होगी। तो आप लोग ये काम ज़रूर कर लीजिएगा और परमिशन मिले और भगवान की कृपा हो तो आप मंदिर ज़रूर जाएं। आज कम से कम 1 लोटा जल शिवलिंग पे ज़रूर चढ़े। यहाँ भीड़ तो बहुत होगी लेकिन जाइएगा। और भगवान की दया से शरीर निरोग है, आप स्वस्थ हैं, तो आप पहले क्या करिए कि बिना पानी वगैरह पिए आप जा कर के शिवलिंग पे जल चढ़ा लीजिएगा। लेकिन जिनको समस्या है, जैसे कि चक्कर आते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप लोग आराम से पानी पी के और तब जाके, दिक्कत है तो चाय भी पी लीजिएगा। जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए नियम है। अब जिनको जैसे कि थायराइड वगैरह की गोली लेना है तो वो लोग बिना लिए तो कोई काम कर ना सकें, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसा कुछ मत करिएगा। ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि जिनको थायराइड की मेडिसिन लेना है पहले लेकर और तब जाकर आप अपने सभी काम करिएगा। ये सारे काम आपको ध्यान से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, घर मंदिर की पूजा कर लीजिए। सामान्य जो पूजा होती है, बेर वगैरह ज़रूरी होता है। इस पूजा में बेर, गन्ने के छोटे छोटे पीस, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाकर भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन कर लीजिएगा। अब ये तो आपकी सुबह की पूजा हो गई। अब शाम को आप चाहें तो घर के मंदिर में, या 4 पहर की पूजा होती है घर पे मिट्टी का शिवलिंग बना करके, ना भी शिवलिंग बनाए तो चलता है। लेकिन दोस्तों, मेरे कहने से आप चाहते हैं कि आपको कुछ प्राप्त हो जाए। वैसे तो महाशिवरात्रि की वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेंगी, लेकिन और दोस्तों हाँ, आपको बहुत निश्चित तौर पे बता रही हूँ कि चाहे कोई कष्ट हो, आप लोग एक बात सुनिए। अगर आप समझ करके और जिस विधि से, जिस तरह, सबकी अपनी अपनी विधि है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी सर्वश्रेष्ठ विधि है, लेकिन दोस्तों मैंने कई लोगों के जीवन में सुधार देखा है। हमारे इसी मार्गदर्शन परिवार जिसकी बात मैं कर रही हूँ, उनके जीवन में सुधार देखा है। लोगों ने बहुत बहुत चीज़ें अपने जीवन में करी हैं इस उपाय को करके और इस काम को करना। तो जिस तरीके से मैं कह रही हूँ आप भी ट्राई करके देखें, बहुत लाभ होगा। 4 पहर की पूजा का मुहूर्त यहाँ स्क्रीन पे है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप जो है 4 पहर की पूजा के लिए मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। मिट्टी का शिवलिंग यानी किसी साफ सुथरी नदी वगैरह की या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाइए, गंगा जल मिलाइए, उनसे शिवलिंग का निर्माण करिए। जो लोग 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं वो प्रथम पहर में यानी शाम को ही शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। 4 पहर की विस्तृत विधियाँ पूजा की आपको आगे मिलती रहेंगी। आज जो है मैं मुख्य मुख्य चीज़ें आपको बता रही हूँ ताकि तैयारियों में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और वही शिवलिंग जो है सुबह की चौथे पहर की यानी कि सुबह 6:37 के बाद आप जो है इस शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं, या चौथे पहर में भी विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 पहर की जो विधि विधान से महादेव की पूजा कर दिया, महाकाल उसके जीवन में किसी भी तरह के काल को नहीं आने देते। क्योंकि यह ध्यान रखिएगा कि यदि यमराज भी प्रवेश करते हैं तो महादेव की अनुमति के बिना नहीं प्रवेश कर सकते। इसका साफ उदाहरण है मार्कंडेय महादेव जी का। जब यमराज ने उनकी आज्ञा के विरुद्ध महादेव यानी मार्कंडेय जी के प्राण को हरना चाहा तो महादेव स्वयं प्रकट हो गए। ठीक वही बात है, यदि उनकी शरण में रहे तो कोई भी समस्या नहीं आ सकती। जो समस्या आ भी गई है दुर्भाग्यवश, वो महादेव की कृपा से दूर हो जाएगी। तो कहना नहीं है, ये दिन बहुत चमत्कारी है, इसे नोट करिए, ध्यान रखिए और इन कामों को आप जरूर करिए। जो लोग व्रत रहेंगे वो सेंधा नमक लेना चाहें तो ले लीजिए, और जो लोग चाहें वो जल और फल लेकर के। महाशिवरात्रि व्रत में अन्न का त्याग किया जाता है, कई स्थानों पे अन्न लिया जाता है। तो यदि आप लोग के यहाँ अन्न का विधान है तो लीजिएगा। शास्त्रों में अन्न का कोई विधान नहीं है, शास्त्रों में जल और फल लेकर ही महाशिवरात्रि व्रत किया जाता है। अधिक ज़रूरत है, बीपी वगैरह की समस्या है, सेंधा नमक जरूर ले लीजिएगा अगर कोई तकलीफ है तो, लेकिन आप ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए, कहा जाता है ना, महाशिवरात्रि की पूजा बहुत विशेष होती है। सुहागिनें एक काम कर ले, यदि कोई नया कपड़ा है और आप पहनने वाली हैं नया कपड़ा, तो आप उसको रखिए और महाशिवरात्रि के दिन पहनिए। और महाशिवरात्रि के दिन आप पैर कलर कीजिए। आज कुंवारी बच्चियां भी पैर कलर करके महादेव की पूजा करें, जो करना चाहे। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
साथ साथ आज जो है पैरों में महावर लगाइए, आलता लगाइए, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी सब कुछ करिए। आज नया 1 पैकेट सिंदूर ले जाइए और माता गौरा की मांग भरिए इस सिंदूर से। इस सिंदूर से माता गौरा की मांग भरने के बाद इस सिंदूर को आप अपने सिंदूरे में डाल सकते हैं, या कोई छोटा सा सिंदूरा रखें बाहर जिसको सिंदूर लगाते हैं उसमें डाल लीजिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि जो सिंदूर माँ गौरा को लगाकर आप अपनी मांग में भरते हैं, तो आप समझिए आपकी मांग महादेव की कृपा से कभी खाली नहीं होगी, हमेशा सिंदूर चमकता रहेगा। इसलिए जितने भी लोग सुन रहे हैं ये काम कर लीजिएगा, कोई बड़ा उपाय नहीं है। माँ गौरा की मांग भरने के बाद वो सिंदूर लाइएगा, कहीं इधर उधर कागज़ में या इधर उधर मत, सीधे अपने सिंदूरे में डालिएगा और थोड़ा सिंदूर बाहर निकाल के रखिएगा, जिससे आप अपनी मांग भरिएगा। अब जिन बहनों के पति पत्नी के रिश्ते में किचकिच है वो क्या करें, लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपके लाइक करने से ना बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, विशेषकर उस समय भी जबकि परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं और बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो आप लोग जो है मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आप जो है वीडियो को लाइक करिए। अच्छी लगे बुरी लगे जो भी आपका फीडबैक हो वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जब मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रही हूँ, इतनी कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी मेरे लिए एक कोशिश और कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ करके मार्गदर्शन सर्च करते हैं आप और तब जाकर वीडियोस देखते हैं। और यदि चैनल के साथ जुड़ेंगे, मार्गदर्शन परिवार के साथ जुड़ेंगे, तो आप मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी समय पे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरा यही नंबर है, केवल यही नंबर है जिस पे की कुंडली बनवा भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का नंबर है तो एक बार चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए। अगर ये नंबर है तो ठीक है, नहीं तो मेरा नंबर नहीं होगा, वो फेक नंबर दिए जा रहे हैं। चलिए, अब मैं बात कर रही थी कि जिन पति पत्नी के बीच किसकिस हो रही है वो क्या करें। देखिए, पति पत्नी के बीच यदि समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई हैं तो आप लोग एक काम करिएगा। आप जो है समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, पति पत्नी की जो है बीच एकदम खिचखिच ज़्यादा रहती है, तो आप 4 पहर की पूजा करें और चारों पहर की पूजा में एक चीज़ आपको सेम चढ़ाना है, वो है केसर वाला दूध। ये एक रात्रि ना गुरु को इतना मजबूत कर देती है जो आप सालों में नहीं कर पाते हैं। सालों गुरुवार का व्रत करते हैं, सालों उपाय करते हैं, सालों दान करते हैं, नहीं कर पाते हैं आप जितनी कि ये एक रात्रि आपके जीवन में चमत्कार। यदि मैं विश्वास से कहती हूँ कि जो भी स्त्री या पुरुष पूरी महाशिवरात्रि की रात जागरण करता है, मैं यहाँ पे दावे के साथ कहती हूँ उसकी हर काम पूर्ण होते हैं। और रही बात कि आगे क्या और कैसे करना है दोस्तों, तो ये पूरी महाशिवरात्रि पे आप बस जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। दिल में कोई कामना है तो आप इसको सोचिए और आप जो है चैनल के साथ जुड़िए। मैं महादेव की कृपा से कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके साथ किया। अब मिलती हूँ आपसे अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।